हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइस। आज मैं आ गई फिर से एक पिको कार्ड रीडिंग करने के लिए। आज हम एक जनरल रीडिंग करेंगे। यहाँ पे देखेंगे गाइस कि आज आपका जो भी सवाल है, ओके, जो भी आपका इशू है, जो भी प्रॉब्लम है, वो आप अपने मन में सोचेंगे, ओके, और यहाँ से आप एक पायल चूज़ करेंगे। मैं वो सवाल या फिर मैं वो प्रॉब्लम जानने की कोशिश करूंगी विद टैरो कार्ड्स, ओके। आप अपने लिए एक पाइल सिलेक्ट करें। अगर उस पाइल के क्वेश्चंस आपके साथ रेजोनेट ना करें तो आप दूसरी पाइल भी देख सकते हैं, ओके। फिर हम एंजल से जानेंगे कि आपके सवाल का जवाब हाँ या ना है, ओके। हाँ या ना में हम एंजल से जवाब लेंगे और जो भी सवाल है वो कब तक क्लियर हो जाएगा, जवाब आपको कब तक मिल जाएगा, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे साइकिक टैरोट के से, ओके। सो आज हम पहले पाइल 1 है, यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड है, ओके, ठीक से देख लीजिए। और पाइल 2 पे कैरिंग कनेक्शन, ओके। जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करे आप अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। आज हम यहाँ पे एंजल्स के लिए भी, एंजल्स से भी मैसेजेस लेंगे, ओके। सो पाइल के लिए हम पहले ही सिलेक्ट करके रख देते हैं। 2 कार्ड्स एंजल्स से लेंगे दोनों पाइल्स के लिए, पाइल 1 और पाइल 2। इस एंजल्स कार्ड में पाइल 1 और पाइल 2 के लोगों के लिए ओके। तो यहाँ से हम 2 पाइल सिलेक्ट कर लेते हैं। ये पाइल 1 के लिए, पाइल 2 के लिए, पाइल 1 के लिए, एंड दिस इज फॉर पाइल 2, ओके। साइकिक टैरोट से भी हम 2 कार्ड्स ले लेते हैं गाइस। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। इस कार्ड में, इस कार्ड में, ओके। पाइल 1 के लिए, पाइल 2 के लिए 1 मिनट, एक और कार्ड लेंगे हम। दिस इज फॉर पाइल 1, दिस इज फॉर पाइल 2, ओके। अब हम जनरली क्या क्वेश्चंस है वो टैरो कार्ड से चेक करेंगे गाइस। पाइल 2 को हम पहले साइड में रख देते हैं, I'll keep it here, और पाइल 1 को ले लेते हैं। ये हम लास्ट में देखेंगे गाइस। पहले हम जनरल क्वेश्चंस देखेंगे कि मेरे व्यूअर्स के मन में क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, ओके। लेट्स स्टार्ट विथ टैरो कार्ड्स। सॉरी, देखते हैं मेरे व्यूवर्स के मन में, जिन्होंने भी पाइल 1 सिलेक्ट किया है, उनके मन में क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, ओके। डिवाइन टाइमिंग, व्हील ऑफ फॉर्चून। मेरे व्यूवर्स शायद ये जानना चाहते हैं कि उनकी किस्मत का पहिया कब घूमेगा, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पहले हम सारे कार्ड्स ले लेंगे, फिर मैं बताती हूँ मेरे व्यूवर्स के क्या क्वेश्चंस होंगे, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओके। 7 ऑफ वेंड्स, हम साइड में ही रख देते हैं,
होप कि आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। टेक वन मोर कार्ड। ओके, आ गया है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एट ऑफ वेंस। ओके गाइस, सो लेट्स डिस्कस क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं मेरे व्यूवर्स के। पहले तो मैंने जैसे पहले बोला व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है। सो मेरे व्यूवर्स, थोड़े व्यूवर्स पाइल वन जिन्होंने भी चूज़ किया है, ओके, वो जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ का पहिया कब घूमेगा। हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है या फिर पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। कोई लव इशू हो सकता है, किसी की शादी अगर नहीं हो रही है, ओके, किसी को शायद प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, या फिर हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ में किसी को जॉब नहीं मिल रहा है, या फिर कोई बिजनेस उन्होंने स्टार्ट करा है वो नहीं चल रहा है, कोई स्पीड नहीं ले रहा है, ग्रोथ नहीं कर रहा है, या फिर हो सकता है कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ओके, और कुछ शायद बन नहीं पा रही है उनकी, मतलब एफर्ट्स में कुछ कमी पड़ रही है, या फिर पूरे एफर्ट्स डाल चुके हैं, फाइनेंस के लिए वेट कर रहे हैं, ओके, या फिर नया कुछ स्टार्ट करा है उन्होंने और वो मतलब ग्रोथ नहीं कर रहा है, या फिर कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं और शायद उनको कोई राह नहीं दिखाई दे रही, क्या करें क्या ना करें, ओके, ऐसा कुछ शायद उनकी लाइफ में है। सो व्हील ऑफ फॉर्चून, सो वो जानना चाहते हैं कि सब कुछ, हम जैसे कहते हैं कि डिवाइन टाइमिंग पे, टाइम आने पर सब कुछ हो जाता है, ओके, अपने आप हो जाता है। सो वो जानना चाहते हैं कि वो वक्त कब आएगा, उनकी लाइफ कब बदलेगी, उनके जीवन का पहिया कब घूमेगा, ओके, पॉजिटिव साइड में कब घूमेगा, उनकी ग्रोथ कब होगी, ओके। थोड़े लोगों के लिए ये क्वेश्चन शायद है, ये सवाल है। थोड़े लोग कुछ कमिटेड ऑफर आने के लिए वेट कर रहे हैं। अगर वो प्रोफेशनल लाइफ में सोच रहे हैं तो यस, उनको एक स्टेबल जॉब के ऑफर चाहते हैं वो, ओके, शायद कोई कॉन्ट्रैक्ट में जॉब कर रहे हैं या फिर कोई मतलब कैजुअल जॉब कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, ओके। सो वो स्टेबल एक जॉब चाहते हैं, वो स्टेबल जॉब में स्टेबिलिटी चाहते हैं, या फिर कोई प्रमोशन की वेट कर रहा है, या फिर कोई ट्रांसफ़र की वेट कर रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है, ओके। ज़्यादातर लोग मुझे प्रमोशन के लिए वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ प्रमोशन में कुछ गड़बड़ है, शायद कुछ अनबन हो रही है, ओके, वो वक्त नहीं आ रहा है एक्चुअली। हो सकता है कि प्रमोशन का टाइम आ चुका है और फिर भी वो स्टेप नहीं ले, मतलब कोई अटके पड़े हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, कंफर्म जॉब के लिए, शायद वो उसकी वेट कर रहे हैं, ओके। सो ऐसा कोई सवाल है कि कब तक उन्हें स्टेबल जॉब मिलेगा, स्टेबल ऑफर उनके पास आएगा। अगर कोई लव लाइफ के लिए अगर कोई देख रहा है तो उन्हें एक अंडरस्टैंडिंग, लविंग, केयरिंग ऐसे इंसान की वेट कर रहा है कोई। हो सकता है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, सो दोनों की एनर्जीज है गाइज, ओके। लड़कियाँ हो सकती हैं, लड़के हो सकते हैं, उनको एक ऐसे स्टेबल पार्टनर का वेट कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि कब तक उन्हें ऐसा लाइफ पार्टनर मिलेगा, ओके। या फिर उनकी शादी में कोई अंडरस्टैंडिंग का इशू होगा ऑलरेडी। अगर कोई मैरिड है और ये रीडिंग देख रहा है गाइस, उनके मन में ऐसा सवाल हो सकता है कि उनके बीच की अंडरस्टैंडिंग, ओके, शायद पहले थी, अभी कुछ अनबन है, टेम्पररी हो सकता है, तो वो अंडरस्टैंडिंग वापस कब आएगी, उनका रिश्ता पहले जैसा कब होगा, ये वो जानना चाहते हैं। अगर कोई सेपरेशन में है, रिलेशनशिप में है और सेपरेशन में है, तो शायद कोई ब्लॉकेजेस हैं गाइस, ओके। हो सकता है कोई फैमिली इशू हो सकता है कोई फाइनेंशियल इशू हो, ओके, या फिर कोई टेम्पररी छोटी मोटी अनबन हो, कोई थर्ड पार्टी हो। थर्ड पार्टी तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हो सकता है किसी के लिए हो। थर्ड पार्टी होना यानी कि मतलब तीसरा इंसान ही लाइफ में हो, ऐसा नहीं होता है। फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं, फैमिली इशू, कास्ट इशू, रिलीजन इशू, ओके, वो भी थर्ड पार्टी हो जाते हैं, ओके। ऐसा कुछ इशू है। सो शायद थोड़े लोग ब्लॉक कंडीशन में हैं, मतलब सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया है उनको उनके पार्टनर ने, ऐसे सिचुएशन में है, तो वो जानना चाहते हैं कि कब तक वो ब्लॉक ओपन होगा, कब तक उनका रीयूनियन होगा, ओके, या फिर कब वो शादी का कमिटमेंट उनके पार्टनर उनको देंगे। अगर वो कमिटमेंट देने के लिए आगे पीछे हो रहे हैं, ओके, इन एंड आउट वाला, ऑफ एंड ऑन वाला रिलेशनशिप उनका है, कभी रिलेशनशिप में होते हैं, कभी नहीं होते हैं, कभी ब्लॉक कंडीशन में हो जाते हैं, कभी कहते हैं कि शादी करेंगे, फिर कहते हैं कि नहीं करेंगे, या फिर नहीं हो सकता। तो ऐसा कुछ कंडीशन मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है, तो वो जानना चाहते हैं शायद कि उनका रिलेशन कब तक स्टेबल बनेगा, ओके। और थोड़े लोग शायद ज़्यादातर मुझे यहाँ पे लोग प्रेगनेंसी का वेट, दोनों कार्ड्स आए हैं गाइज, ओके। प्रेगनेंसी का वेट करते हुए भी मुझे थोड़े लोग नज़र आ रहे हैं, शायद कोई प्रेगनेंसी का वेट कर रहा है, तो वो जानना चाहते हैं कि उनकी प्रेगनेंसी कब तक आएगी, ओके। शायद उनका ट्रीटमेंट कुछ चल रहा हो, ओके। थोड़े लोग अपने लिए फ्रेंड का मतलब कॉल, मैसेज या कोई गिफ्ट आना हो, ओके, बॉयफ्रेंड से हो सकता है, गर्लफ्रेंड से हो सकता है, अपने पार्टनर से हो सकता है, उसके लिए वेट करें कि कब तक उनको वो कॉल मैसेज आएगा, ओके। अगर वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो जानना चाहते हैं कि कब तक उनके पार्टनर उनसे कांटेक्ट करेंगे,
ओके और उनको कोई गिफ्ट मिलेगा या फिर उनके पास कोई ऑफर आएगा, रियूनियन का, शादी का हो सकता है, या फिर जॉब, अगर जॉब के लिए कोई देख रहा है तो हो सकता है यस, उनके लिए कोई कहीं पे अप्लाई किया हो सकता है उन्होंने, सो वो जॉब ऑफर की वेट कर रहे हैं, उस एप्लीकेशन का कब तक रिप्लाई उनको मिलेगा ये भी वो वेट कर रहे हैं। या फिर कोई हो सकता है कि फैमिली इश्यूज़ में, मतलब अगर रिलेशनशिप में हो तो उनके माता पिता नहीं मान रहे हैं, सो तो कब तक फैमिली उनके साइड में हो जाएगी ऐसा सोच रहे हैं। या फिर थोड़े पार्टनर जो कमिटमेंट देने से कतरा रहे हैं, तो उनके पार्टनर्स ये जानना चाहते हैं कि कब तक उनके पार्टनर उनके लिए स्टैंड लेंगे, ओके उस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेंगे। ये इश्यूज कुछ यहाँ पे मैं देख रही हूँ पाइल 1 के लोगों के लिए। लेट्स सी साइकिक टैरोट के साथ देख लेते हैं क्या कार्ड्स आए हैं पाइल 1 के लिए। डिसरप्शन, ओके टावर मोमेंट होता है कार्ड ये गाइस, होप, ओके सो यहाँ पे कार्ड आया है डिसरप्शन यानी कि टावर मोमेंट। बहुत ही लोगों के लिए, मतलब जो भी जॉब के लिए प्रोफेशनल लाइफ में देख रहे हैं या फिर पर्सनल लाइफ में देख रहे हैं गाइस, किसी भी चीज़ के लिए जो रीडिंग आप देख रहे हैं, टावर मोमेंट तो है यहाँ पे गाइस। बहुत ही हर्ट सिचुएशन, बहुत ही पेनफुल सिचुएशन यहाँ पे है, ओके बहुत ही होप, लेकिन उस सिचुएशन में भी होप उन्होंने लूज़ नहीं किया है, ओके अभी तक उन्होंने हार नहीं मानी है। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं वो आज भी आशा की किरण रखे हुए हैं, ओके आज भी पॉजिटिव है कि उन, अगर वो लव रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं तो उनका रिश्ता अच्छा होगा, पहले से बेहतर होगा, पहले जैसा होगा, ओके उनके पार्टनर उनके लिए स्टैंड लेंगे। वो पॉजिटिविटी के साथ होप रखे हुए हैं, प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाल रहे हैं, ओके और जो भी उनका पेन है वो चुपचाप सहे जा रहे हैं गाइस, ओके वेरी गुड। पॉजिटिविटी के साथ आपको होप रखने की ज़रूरत है गाइस, ओके जो भी क्वेश्चन आपका है, ओके उसमें आप डिवाइन आपसे कह रही है कि यस होप तो है, आपको पॉजिटिव रहना है कितना भी पेनफुल सिचुएशन हो, ओके कितना भी टावर मोमेंट आपके लाइफ में आ जाए, डिसरप्शन का मोमेंट आपके लाइफ में आ जाए, आपको पॉजिटिव रहना है, स्ट्रेंथ रखनी है, होप रखना है, ओके सो थोड़ा सा टाइम लग सकता है गाइस। ओके डिसरप्शन का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आया है, सो हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। ये जो सवाल आपका पूछा है आपने, ओके देखेंगे हम कब तक हो सकता है, ओके जब, लेकिन इस साइकिल, ये साइकिल आपको कंप्लीट होने के बाद ही इस सवाल का जवाब आपको हाँ या ना में मिलेगा, जो भी सवाल आपका है, ओके लेकिन ये पेनफुल सिचुएशन आपको सहनी ही होगी, आपको इससे गुजरना ही होगा, ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आना ही था गाइस, ओके लेट्स सी देखते हैं यहाँ से क्या आता है आपके लिए इन द नियर फ्यूचर, ओके कब तक होगा, तो इन द नियर फ्यूचर होगा, जो भी हाँ या ना आपके सवाल का जवाब है वो इन द नियर फ्यूचर आपको मिलेगा यस। क्या जवाब मिलने वाला है, जो भी आपका सवाल है उसका जवाब है यस गाइस। वाओ वेरी पॉजिटिव रीडिंग फॉर विक्ट्री कार्ड, यानी कार्ड ही यहाँ पे बता रहा है पाइल 1 के लिए विक्ट्री है, ओके सो जो भी सवाल आपके मन में है उसका आंसर है यस। जॉब के लिए अगर कोई ऑफर आपके लिए आनी है, आप वेट कर रहे हैं, प्रेगनेंसी के लिए अगर आप प्रेगनेंसी के लिए वेट कर रहे हैं तो भी हो सकता है, गिफ्ट या फिर अपने पार्टनर के कम बैक करने के लिए कोई नया पार्टनर का वेट कर रहा है उसके लिए, अगर शादी ऑलरेडी हो चुकी है उनमें कुछ अनबन है, उनका रिश्ता फिर से वापस अच्छा हो उसके लिए कोई वेट कर रहा है, ओके और कोई अपनी किस्मत का पहिया घूमने के लिए वेट कर रहा है, तो यस आपकी किस्मत का पहिया घूमेगा, जो भी आपका सवाल है उसका आंसर है यस। और कब तक घूमेगा, सो इन द नियर फ्यूचर, लेकिन इस टावर मोमेंट से आपको गुजरना होगा, ये पेनफुल साइकिल आपको कंप्लीट करनी होगी और उसके बाद ही इन द नियर फ्यूचर आपके लिए इसको सवाल का जवाब है यस। वाओ गाइस वेरी पॉजिटिव रीडिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। देखते हैं पाइल 2 के लिए, देखते हैं पाइल 2 के लिए जिन्होंने भी ये कैरिंग कनेक्शन का कार्ड चूज किया है, इसे हम यहाँ रख देते हैं। देखते हैं इनके जनरली इनके क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं पाइल 2 के लोगों के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, मेरे पाइल 2 के लोगों के लिए क्वेश्चंस क्या होंगे, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके 2 कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास, दोनों को ले लेते हैं। ओके एस ऑफ वेंड्स, कोई नई शुरुआत करना चाहता है, कोई अपने सोलमेट की वेट कर रहा है, जानना चाहते हैं कि उनका सोलमेट, उनका अदर हाफ उन्हें कब तक मिलेगा या नहीं मिलेगा, या उनके साथ ये नई शुरुआत करना चाहते हैं या फिर कुछ। ओके 6 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी
King of Wands, sorry, Four of Pentacles, Wheel of Fortune अगेन। यहाँ भी लोग जानना चाहते हैं कि उनकी किस्मत का पहिया कब घूमने वाला है, उनकी डेस्टिनी कब बदलने वाली है। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लेट्स सी, किंग ऑफ सोर्ड्स। कोई फादर मदर इशू हो सकते हैं गाइस, कुछ किसी चीज़ में क्लैरिटी भी चाहिए उनको। ओके, सो जैसे मैंने कहा था, एस ऑफ वेंट्स आया है, टू ऑफ कप्स आया है। सो कोई नई शुरुआत करना चाहता है, न्यू फाउंडेशन करना चाहता है। हो सकता है कोई नया घर खरीदना चाहता हो, ओके, पुराने घर से मूव ऑन करना चाहता है, या फिर किसी प्रॉब्लम से मूव ऑन करना चाहता है, या फिर कोई मतलब अगर ब्रेकअप कंडीशन में है या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है कोई, तो वापस अपने पार्टनर के पास जाना चाहता हो, कोई अब्रॉड जाना चाहता हो, कोई पढ़ाई के लिए जाना चाहता हो, कोई जॉब के लिए जाना चाहता हो। ओके, सो वो जानना चाहते हैं कि कब तक उनका ये सपना पूरा होगा। ओके, सो कोई सोलमेट्स की वेट कर रहा है, जानना चाहते हैं कि जिस पार्टनर के साथ शायद वो डील कर रहे हैं अभी, अगर वो करंट रिलेशनशिप में है तो क्या वो उनका सोलमेट है। ओके, क्या उनको उनके साथ रिलेशन कंटिन्यू करना है, शायद ये जानना चाहते हैं। ओके, या फिर हो सकता है कोई नए पार्टनर की वेट कर रहे हैं, नए सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो जानना चाहते हैं कि कब तक उनके लाइफ में वो सोलमेट आएगा। ओके, कोई फाइनेंशियल इश्यूज में देख रही हूँ थोड़े लोगों की लाइफ में, बहुत मेहनत शायद उन्होंने अपने पैसों पे, अपने फाइनेंसिस पे करी है, कहीं पे ज़्यादातर फाइनेंसिस इन्वेस्ट कर रखे हो शायद। ओके, सो इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या उन्होंने सही करा है, या क्या वो सही राह पे हैं, कोई राइट पाथ पे हैं। ओके, जो मेहनत उन्होंने करी है क्या उनको उनका फ्रूट्स मिलेगा। ओके, उनका फल उन्हें मिलेगा या नहीं, जितनी भी कड़ी मेहनत उन्होंने करी है जिस चीज़ के लिए। ओके, हो सकता है लव लाइफ में, हो सकता है फाइनेंशियल लाइफ में। ओके, तो जानना चाहते हैं कि उनको और कितनी मेहनत शायद उनको करनी पड़े, कितने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, या फिर जितने एफर्ट्स उन्होंने डाले हैं उनको उससे फ्रूट्स मिलेंगे या नहीं, जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतने फ्रूट्स उन्हें मिलेंगे या नहीं। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि उनकी किस्मत का पहिया कब घूमेगा। ओके, सो शायद वो बहुत ही पेनफुल सिचुएशन से गुजरे हैं, बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ उन्होंने देखी है। ओके, सो उनका ये लाइफ साइकिल कब कंप्लीट होगा, ये स्ट्रगलिंग लाइफ साइकिल कब कंप्लीट होगा, और उनको फॉर्चून कब नसीब होगा। ओके, उनको खुशियाँ कब नसीब होंगी, ऐसा वो जानना चाहते हैं। कोई अपने फाइनेंसिस को लेके या फिर अपने पार्टनर को, हो सकता है लव लाइफ या फैमिली को लेके बहुत ही कंजर्वेटिव है। ओके, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही नर्चरिंग, बहुत ही ऐसे मतलब घबराते हैं, बहुत क्या बोलते हैं हमको, पॉजेसिव हो सकते हैं आपके पार्टनर शायद। ओके, सो पॉजेसिवनेस जानना चाहते हैं कि उनके लव्ड वंस आर सेफ और नॉट, या फिर उनके फाइनेंसिस जो हैं। ओके, शायद किसी को फाइनेंसिस में थोड़ी कमी महसूस हो रही है गाइज। ओके, पेंडेमिक सिचुएशन से गुजरे हैं शायद, उसके लिए जानना चाहते हैं कि उनको और क्या मेहनत करनी पड़ेगी उनके फाइनेंसिस बचाने के लिए। शायद बहुत सारा लॉस फेस करा हो उन्होंने, इसीलिए बहुत ही कंजर्वेटिव हो गए हैं। ओके, ऐसा कुछ जानना चाहते हैं, या फिर किसी चीज़ की क्लैरिटी चाहते हैं, किसी चीज़ में, अगर लव रिलेशनशिप हो या फिर कोई प्रोफेशनल काम भी हो सकता है। लेते हैं साइकिक टैरोट से एक कंफर्मेशन ले लेते हैं। थर्ड आई चक्रा। ओके, शायद आपको जो भी आपका सवाल है गाइस, उसके लिए कुछ इंट्यूशंस आ रहे हैं, आपको अंदर से लग रहा है, हो सकता है कि आपको क्या करना चाहिए। जो आपके पार्टनर, अगर पार्टनर के लिए पूछ रहे हैं तो जो आपके पार्टनर हैं वहीं आपके सोलमेट हैं। शायद आपको ऐसे इंट्यूशंस मिल रहे हैं, शायद आपको कुछ एंजेलिक मैसेजेस मिल रहे हैं, आपको एंजल नंबर शो हो रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ। कोई इंटिट्यूव बात हो रही है, स्पिरिचुअली आप कनेक्ट हो सकते हैं, खुद के आपकी मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है शायद गाइस। आपको अंदर से कुछ आवाज़ आ रही है, अपने दिल की आवाज़ आपको आ रही है कि आपको लग रहा है कि आपको जाना चाहिए जहाँ पे आप जाना चाहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो, किसी रिलेशनशिप से अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो तो आपको अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि आपको करना चाहिए, वही आपके इंट्यूशंस है गाइस। ओके, सो आपका थर्ड आई चक्रा बहुत ही एक्टिव है। अगर एक्टिव नहीं है तो आपको एक्टिव करना चाहिए। जो भी आपका सवाल है शायद आपको खुद ही उसके जवाब मिल जाए। ओके, मेमोरीज ऑफ लव। ओके, सो मेमोरीज ऑफ लव, यहाँ पे 6 कार्ड आया है गाइज। मैं अभी बोल रही थी कि 6 नंबर आए हैं, आपको शायद एंजल नंबर शो हो रहे हैं। आपके लिए 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है पाइल 2 के लोगों के लिए गाइज। ओके, सो जो भी आपका सवाल है, ओके, सो हो सकता है 6 वीक्स या फिर 6 मंथ्स
तब तक आपको उसका जवाब मिल जाए। ओके, जो भी सक्सेस आप चाहते हो, जो भी कन्फ्यूजन है आपके अंदर, जो भी सवाल इशू है, उसका सोल्यूशन आपको 6 मंथ्स या फिर 6 वीक्स में मिल जाए। हो सकता है किसी के लिए 6 डेज भी हो सकता है। ओके, कोई जो क्लैरिटी आप चाहते हो सकता है 6 डेज भी हो सकता है। मेमोरीज ऑफ लव, अगर आप किसी रिलेशनशिप में जकड़े हो, ओके, वहाँ से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आप वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हो, ओके, तो मेमोरीज ऑफ लव आपके साथ है। आपको वो मेमोरीज, पॉजिटिव मेमोरीज जो भी है, अच्छे मेमोरीज, हैप्पी मेमोरीज जो भी हैं, आपको अपने साथ रखनी चाहिए और आपको मूव ऑन कर देना चाहिए, शायद ऐसा कह रहे हैं। सो एंजल्स से पूछ लेते हैं गाइस, रिकंसिडर। ओके, अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं किसी रिलेशन से, किसी प्रॉब्लम से, किसी इशू से भागना चाहते हैं, तो एंजल्स आपसे कह रही हैं कि रिकंसिडर। ओके, एक बार फिर से कंसिडर करना, एक बार फिर से इस बारे में सोचना। ओके, जो भी आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं, जो भी फीलिंग्स आपको अंदर से गट फीलिंग्स आ रहे हैं, उसके लिए आपको वापस एक बार सोचना है। अगर कोई रिश्ता है तो वापस आपको एक बार उसे रिकंसिडर कर लेना चाहिए। ओके, कहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई थी, शायद उसके जड़ तक आपको जाके शायद वहाँ से आपको फिर से एक बार शुरुआत करनी चाहिए, ऐसे आपको एंजल्स कह रही है। ओके, जो भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं, एक बार अगर वो नो साइड में है, अगर क्लैरिटी आपको नो साइड में चाहिए किसी रिलेशन को तोड़ने के लिए, कोई जॉब छोड़ने के लिए, ओके, कोई प्लेस छोड़ने के लिए, तो एक बार फिर से सोच लेना, यही एंजल्स आपसे कह रही है गाइज, रिकंसिडर। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यस, मैंने अभी कहा था गाइज। ओके, 6 वीक्स हो सकते हैं, 6 मंथ्स हो सकते हैं, किसी के लिए 6 डेज भी हो सकते हैं, बहुत कम लोगों के लिए। ओके, एंजल्स भी आपसे कह रहे हैं कि कब तक होगा ये सोल्यूशन, ये जो क्लैरिटी आपको है कब तक मिलेगी, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, हो सकता है 6 हफ्ते। ओके, यहाँ से 6 नंबर आया है, 6 नंबर पाई 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी 6 का कार्ड आया है, 66666 हमारे पास आया है गाइज। ओके, हो सकता है आपको एंजल नंबर शो हो रहे हो, तो आपको ये ऐसे नेचुरल साइंस जो है, ओके, इंट्यूशंस जो हैं, उसको थोड़ा, उस पर थोड़ा फोकस करना चाहिए गाइज, उन पर थोड़ा मतलब ध्यान देना होगा। अगर आप उनको अवॉइड कर रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सोच विचार करना होगा उसके बारे में, ऐसे नंबर्स आपको क्यों शो हो रहे हैं। ओके, हो सकता है आप सोलमेट जर्नी में हो गाइस, ओके, हायर सोलमेट्स हो सकता है। अगर आपको नेचर कोई इनडायरेक्ट इंट्यूशंस दे रहा है, इनडायरेक्ट साइंस दे रहा है, तो आपको उस पर ध्यान देना होगा, और जो भी आपके सवाल हैं वो हो सकता है 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा, और विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको उसके जवाब, सवाल मिल सकता है। जो भी आपका क्वेश्चन है उसको आपको एक बार, जो भी डिसीजन आप लेंगे, ओके, उसको आपको रिकंसिडर एक बार करना चाहिए। जो चीज़ छोड़ना चाहते हैं या फिर जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं, कुछ नई शुरुआत आप करना चाहते हैं, तो एक बार फिर से सोच लें। यही एंजल्स का मैसेज है पाइल 2 के लोगों के लिए। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया हो, आपको अच्छा लगा हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना गाइज, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।